Friends, welcome to my YouTube channel. Today in this class we discuss chapter number 9, question number 12 of 9.1 exercise. In this question say from the top of 7 meter high building, एक 7 मीटर की बिल्डिंग है, उसकी हाइट है 7 मीटर. The angle of elevation of the top of cable tower is 60 डिग्री. इसमें बोलता है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है जो केबल टावर की टॉप पर वो क्या है 60 डिग्री है. एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, और जो एंगल है डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट उसकी फुट के अंदर इज 45 डिग्री. डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हमको जो टावर है उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है. तो इसको हम डायग्राम से सोल्व करते हैं. अगर इसकी डायग्राम को अच्छे से समझ जाओ तो क्वेश्चन हमारा ऑलमोस्ट सोल्व हो जाता है. हमारे पास एक 7 मीटर एक बिल्डिंग है, ए बी कोई बिल्डिंग है जो कि ग्राउंड के ऊपर है, और एक इसके सामने क्या है केबल, सॉरी थोड़ा फिर चाहोगे, और सी डी एक हमारे पास टावर है. अब इसने बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, ये जो हमारे पास बिल्डिंग है एलिवेशन एंगल, हमें एक चीज़ समझना है कि जब भी कोई होता है खड़ा है, कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, वो किसी चीज़ को देखता है तो अपनी आई से ऊपर की ओर देखता है तो हमारे पास क्या बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन. और जब वो अपनी आई से किसी चीज़ को नीचे की साइड देखता है तो जो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन होती है उसी के साथ हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है जो कि एंगल नीचे की साइड होता है. दैट क्लियर. तो इसने बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि ये अपनी आई से इसके टॉप के ऊपर जो हमारे पास टावर है इसकी टॉप पर देख रहा है, और एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए हम क्या करते हैं हॉरिजेंटल लाइन तो ड्रॉ करनी पड़ेगी. तो इसके लिए ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री. और नेक्स्ट बोला है कि ये इसकी फुट के अंदर, टावर के फुट में एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की साइड होते हैं, तो इसके फुट के अंदर देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री. इस पॉइंट को हम नाम देते हैं ए बी सी डी ई. क्लियर है. क्वेश्चन समझिए, ए बी एक बिल्डिंग है एंड सी डी एक हमारे पास टावर है. बिल्डिंग की टॉप से टावर की टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा बनता है 60 डिग्री, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हमारे पास टावर है उसके फुट में कितना है 45 डिग्री. अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालना है, जो टावर है सी डी इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है, टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है. क्लियर. अब 7 सेंटीमीटर ए बी है तो ये हमारा कॉमन है कि ए बी इज इक्वल टू सी ई एंड बी सी इज इक्वल टू ए ई. क्लियर. नाउ गिवन क्या है हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू 7 मीटर, ए बी 7 गिवन है, और ए बी किसके इक्वल है ए सी के इक्वल है, ए सी के, एंड ए ई इज इक्वल टू बी सी, ए ई इज इक्वल टू बी सी. ओके. एंड जो हमारे पास है डी सी निकालना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं ई सी प्लस में डी ई लिख सकते हैं. डी सी को क्या लिख सकते हैं हम ई सी प्लस में ई डी, जो हमको फाइंड आउट करना है, ये हमको फाइंड आउट करना है डी सी. क्लियर. नाउ इसको निकालने के लिए हमारे पास ए बी पता है और बेस नहीं मालूम, हम ये छोटी वाली से इसका बेस फाइंड आउट करते हैं. इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ए बी सी ट्रायंगल के अंदर हमने पढ़ा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस. दिस इज साइन कोस एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10. इस क्वेश्चन के अंदर हमको परपेंडिकुलर गिवन है बट बेस नहीं पता, तो इस ट्रायंगल के थ्रू हम 10 यूज करते हैं, 10 थीटा, और थीटा डिनोट करता है हमारे एंगल को, बट इसमें एंगल नहीं है. तो सबसे पहले याद रखना कि जब भी दो लाइन पैरेलल हो हमारे पास और उनको कोई लाइन क्रॉस करती है तो ये एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल, वर्टिकल अपोजिट एंगल. तो ये एंगल 45, ये लाइन और ये लाइन इक्वल है एंड पैरेलल है, और ये लाइन इसको क्रॉस करती है तो 45 डिग्री है, तो ये भी हमारा एंगल 45 डिग्री होगा क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है. क्लियर है. तो ये एंगल हमारे पास 45 है इस ट्रायंगल के अंदर, तो 10 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हमारे पास ए बी अपॉन बी सी. क्लियर. 10 45 की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू ए बी गिवन है 7 एंड बी सी हमको फाइंड आउट करना है. यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बी सी की वैल्यू क्या आ गई 7 मीटर, बी सी हमारे पास आ गया. नाउ इन ट्रायंगल, अब हम ट्रायंगल लेते हैं ए ई डी.
क्योंकि BC हमारे पास 7 मीटर आया, तो ये 7 है, तो ये भी हमारा AE, BC और AE इक्वल है, तो AE इक्वल टू BC, तो ये भी हमारे पास 7 मीटर होगा। क्लियर। अब इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हमें बेस पता है, परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे, और परपेंडिकुलर आते ही ये भी हमारे पास 7 मीटर है सामने, तो AB 7 है तो EC भी 7, क्योंकि दोनों इक्वल है, BC इक्वल AE, तो ये 7 मीटर है तो ये भी हमारा 7 मीटर हुआ। तो इन ट्राइंगल AED, अब हम ट्राइंगल देखते हैं AED इस ट्राइंगल के अंदर, तो ये 60 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए 10 यूज करेंगे, tan थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है DE अपॉन में AE। क्लियर। tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू DE की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और AE की वैल्यू क्या है, AE और ये है तो दोनों इक्वल है 7। क्लियर। इसका हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो DE की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7√3, DE की वैल्यू आ गई 7। अब इसके अंदर DE की वैल्यू आ गई और EC की वैल्यू हमें पता है 7 है, तो कंप्लीट DC निकालने के लिए, तो DC हमारे पास क्या लिखा था EC प्लस ED, तो EC की वैल्यू 7 है, 7 प्लस ED की वैल्यू हमें फाइंड आउट किया 7√3, DC इक्वल टू 7 कॉमन लीजिए इसके अंदर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस √3, तो DC की वैल्यू यहाँ हमने फाइंड आउट करनी थी। क्लियर है। 7 1 प्लस √3 आंसर।